उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कल मंगलौर के अंदर जिस तरह से चुनाव में प्रशासन ने लठ चलाया, बदतमीजी करी, गालियां दी और तमाम जो चीजें पुलिस को अधिकार नहीं है करने का, वो एक एक चीज वहां पुलिस ने करने का काम करा। और जब मैं देख रहा था कि मंगलौर में क्या हो रहा है, तो मुझे पिछले साल का मेयर का चुनाव सहारनपुर का याद आ गया। अब एक बात तो तय है कि जब जब सरकार को जबरदस्ती बेईमानी से चुनाव विपक्ष को हराने होंगे, तो सरकार हमेशा पुलिस को आगे करेगी और पुलिस के बल पर गरीब को, मजलूम को डराकर, उनके अंदर एक खौफ तारी कर ये लोग चुनाव जबरदस्ती जीतने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैंने कल काजी निजामुद्दीन साहब के पेज के माध्यम से कई वीडियोस देखी। माननीय सांसद इमरान मसूद साहब भी वहां मौजूद थे और इतनी अफसोस की बात यह है कि कुछ वीडियोस तो मैंने ऐसी देखी जिसमें मुगल्लिजात, गालियां, पुलिस वालों ने दाढ़ी वाले एक आदमी को, जिसकी उम्र 60-65 साल से कम नहीं होगी, उसको मां बहन की गालियां देकर उसे लात मारकर सड़क पर गिरा दिया और उसे कहा तू वोट डालेगा, वोट डालेगा। इस आजाद भारत की खूबसूरती यही है कि यहां हर आदमी को वोट डालने का हक है। और मैं तमाम लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने देश के और देश के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं, तो आप लोगों को ये चीजें रिकॉग्नाइज करनी पड़ेंगी। जिस तरह से ये तानाशाही हो रही है, इस तानाशाही के खिलाफ हमें और आपको आवाज उठानी ही उठानी पड़ेगी। बहुत बेतहाशा तकलीफ हुई, बेतहाशा अफसोस हुआ, लेकिन मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि एक बात तय है कि जब भी पुलिस आगे बढ़कर किसी भी चुनाव में वोट डालने से रोकेगी, तो समझिए ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती उस चुनाव को जीतना चाह रही है। आइंदा के लिए हमें और आपको सबको ये बात याद रखनी है कि पुलिस जब भी जबरदस्ती वोट रोकने की कोशिश करेगी, समझिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने की साजिश हो रही है। मैं काजी निजामुद्दीन साहब के जज्बे को भी सलाम करता हूं। वो पूरा दिन लड़े, उन्होंने जमीन पर आकर अपने लोगों की आवाज उठाई और तमाम विपक्ष के लोग, अगर कभी भी ऐसी कोई भी घटना हो तो हमें और आपको सबको सड़कों पर आना पड़ेगा। समय आ गया है सड़कों पर आने का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि जो भी आदमी डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का फिक्रमंद है, वो इन चीजों के बारे में सोचेगा और इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।